दिनचर्या के हिसाब से हम लोगों ने शिशिर ऋतु में क्या पढ़े थे? ऋतु विचार में हम लोगों ने पढ़े थे। ऋतु विचार में ऋतु और उस ऋतु के हिसाब से हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए उसको देखिए। शिशिर ऋतु अगर हो तो शिशिर ऋतु का ऋतु विचार क्या होगा? जहां पर एकदम ठंडा, अंदर हृदय को चुभने वाली सर्दी होगी, बरसात होगा, पूर्व दिशा की हवाएं आएंगी तो शरीर को ज्यादा रुक्ष करेगा। ऐसे संदर्भ में क्या कुछ भोजन करना चाहिए जो वातनाशक हो? हेमंत ऋतु में सिर्फ कफनाशक बताया। शिशिर ऋतु अगर आ जाता है तो शिशिर ऋतु में वात और कफ दोनों का शमन करने वाली हमारा आहार होनी चाहिए। उष्ण हो, स्निग्ध हो, ये दो होनी चाहिए। ज्यादा गुरु ना हो, गुरु ज्यादा ना हो। दूध में उबाल के। हाँ, त्रिकुटा दूध में उबाल के। हाँ, तो त्रिकुटा तो कटुरस है, कटुरस तो वायु को बढ़ाएगा। उसमें भी है ना, उष्ण तो है लेकिन दूध स्निग्ध है। आयुर्वेद के हिसाब से बनी नहीं ना ये बात। बात और कफ को घटाता है ना। कटुरस कफ को कहाँ हटाता है? कटुरस के बारे में देखिए। सर कटुरस वायु को बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता गुरुजी। तृतीय अवस्था पाक में कौन सा रस निकल रहा था? कटु ही निकल रहा था। तो जी कटु गुरुजी। जब निकलता है अपने रुक्ष गुणों को बढ़ा करके वायु को बढ़ाता है। वायु बढ़ता है रुक्ष गुणों से। तो अभी शरद ऋतु में तो रुक्ष गुण ही बढ़ेगा वायु के वजह से। अंदर गर्मी है और वायु भी चलेगा। अगर ठंडी हवा आएगी और वायु होगा, बरसात होगा तो पूरा वायु का गुण होगा। तो ऐसे में अगर आप कटु रस का सेवन ज्यादा करोगे तो अंदर आपके शरीर में एकदम ड्राइनेस पैदा होगा, रुक्षता पैदा होगी। तो यहाँ तो वायु शमन करने के लिए स्निग्ध कुछ, मधुर। हाँ, स्निग्ध हो गया, मधुर हो गया, गुरु, लेकिन ज्यादा गुरु ना हो बस इसमें। तो फिर शतावरी दे सकते हैं सर, तीनों मिला के सर। कुछ इस तरह के स्निग्ध, मधुर और गुरु, बस यही सही रहेगा। स्निग्धता की अधिकता, जैसे हमारे यहाँ पर अभी बरसात हो रही है तो बरसात में अब हमने क्या लेना है? स्निग्ध युक्त। जैसे आप देखो तिल के लड्डू हो गया, लड्डू बना हुआ है तेल में या घी में बनाया हुआ, स्निग्ध हो गया। मधुर है, गुड़ में गुड़ मिला हुआ है। उष्ण है तो थोड़ा सा उष्णता भी वायु को शमन करता है। इसीलिए कल जो है कि तिल दान कल मंदिर में लोगों ने किया। कल सारे लोग तिल दान कर रहे थे। देखो ये हमारे जो पर्व जो है ये भी ऋतु के हिसाब से दिन त्योहार जो है पूरा, अगर हम देखेंगे ना आयुर्वेद के हिसाब से एकदम सटीक बैठता है। क्योंकि बरसात एकदम शीत लहर इन्हीं दिनों में चलता है। तो यहाँ पर तिल के लड्डू वगैरह खाना चाहिए। तो ये परंपरा है ताकि लोगों के दिमाग से चीजें, सामान्य चीजें ना हट जाए, इसीलिए या एक रिवाज बना दिया गया, एक ऐसे चीजें बना दिया गया। चलिए तो हम लोगों ने अब शुरू करेंगे थोड़ा क्लास। आज हम पढ़ेंगे वही वात कला कली अध्याय। कल हम लोगों ने थोड़ा सा वायु के बारे में, वायु के जो तत्र रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो विशद, इसके ऊपर आप लोगों ने और हम लोगों ने परसों डिस्कस किया और देखा, समझा, पढ़ने का प्रयास किया। वायु के उन गुणों का शरीर में किस तरह के सिम्टम्स दिखता है गुणों के आधार पर। अब आज हम देखेंगे, क्योंकि वायु के विशेष जो कर्म है वो हम पहले नाड़ी में पढ़ते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं कि नहीं मुकेश जी? रिकॉर्डिंग है सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग। हाँ डाल दिया। वायु के 3 कर्म हमने कहा था ना, गमन, ज्ञान और प्राप्ति। गमन कर्म जहां मूवमेंट हो,
जितने भी मूवमेंट है अब चरक संहिता के आधार पर अब हम यहाँ बताएंगे, क्योंकि नाड़ी में तो हमने सामान्य तरीका से इसको पढ़ा था वायु के गुण कर्मों को। चरक में लिखा हुआ है कि कफ और पित्त कुछ नहीं है, दुनिया में दूसरी चीज कुछ है ही नहीं जो वायु है। वायु से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सिर्फ वात है। चरक ने यहाँ पर इस वात कला का अध्याय में कितना सावधानी से, कितना जबरदस्त उन्होंने शरीर के अंदर का जो वायु के व्यवस्थाएं हैं, शरीर के बाहर प्रकृति के वायु की जो गुण धर्म है, उस गुण धर्म को हमारे शरीर के अंदर की क्रियाओं के साथ उन्होंने जोड़ दिया। एक जगह तो लिखा हुआ है, एक उदाहरण देकर के, कि हमारे पूर्वाचार्य जो थे, जब उन्होंने ज्योतिष का ग्रह जो गणना किया तो किसी ने सवाल किया कि महाराज उल का पता नहीं कहाँ है, नेपच्यून पता नहीं कहाँ है, प्लूटो पता नहीं कहाँ है, बृहस्पति, ये सारे ग्रह पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो आपको कैसे पता चल गया? इतना बड़ा आकाश, इतने बड़े ग्रह और तारे, सटीक कैलकुलेशन कैसे हो पाता है? इसके गति को आपने कैसे नापा? गति को कैसे आपने नापा? क्या आप गए हो नापने के लिए कि देखे तो से पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? वहां पर वर्ष, प्रकाश वर्ष की बात होती है, अमुक जो सूर्य की जो किरणें हैं, पता नहीं कुछ प्रकाश वर्ष पृथ्वी तक आने में कुछ समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो संत थे, जो ऋषि मुनि जो थे, वो तपस्या करते थे और बड़ा सूक्ष्मदर्शी होते थे, आत्मदर्शी बोलते जिनको। वो इतने आत्मदर्शी थे, अपने अंदर चेतना के अंदर अंतर्मुखी होकर के पूरे आकाश के, पूरे ब्रह्मांड की सारी स्थितियों को अंदर से वो पहचानते थे, अंदर से वो देख लेते थे, नाप लेते थे। उन्होंने कहा, संतों का ऐसा अभिमत है और यही चीज आयुर्वेद भी मानता है, हर इंसान क्यों, दुनिया में जितने भी चीज है, सभी का जो शरीर है, वो जो सेल्स होता है हमारे शरीर में, जो सेल होता है, उन सेल कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 मल्टीपल होते हुए बढ़ते 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 गया। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पढ़े थे ना वहां पर गर्भ संस्कार के संदर्भ में, माँ का रज, पिता का शुक्र, दोनों ही सूक्ष्म अवयव के रूप में जाता है और वही मल्टीपल होते हुए बढ़ रहा है। आपकी और हमारा शरीर कुछ नहीं है, वो जो है माँ और पिता के रज और वीर्य, वही मल्टीपल हो रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप हम है, जो छोटे हैं और हम बड़े हैं, ये सारे किस चीज का परिणाम स्वरूप है? उसी रज और वीर्य के परिणाम स्वरूप। वो रज और वीर्य को अगर हम एक सूक्ष्म परमाणु समझे, प्रत्येक छोटे छोटे परमाणुओं के अंश के मिलन से और मिलने से मल्टीपल होने के फलस्वरूप इंसान का शरीर, प्रकृति का एक तरह का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो सेल है, प्रत्येक जो अणु है, अणु, जिस अणु के मल्टीपल होते हुए हमारा शरीर बन रहा है, बेसिकली हमारा शरीर वो जस्ट अणु ही है। जैसे हमने एक रेत का बड़ा सा एक ढेर बनाया और उस ढेर से हम कभी तो वहां पर उस रेत में पानी लगा करके कभी हम मोदी साहब के चेहरा बना रहे, कभी हम लादेन का चेहरा बना रहे, कभी हम अविनाश जी के फेस बना रहे, कभी हम गाय बनाते, कभी हम कुत्ता बनाते हैं। बेसिकली है तो वही रेत, फिर वो बनाने वाला ऐसा। तो कहते हैं कि हमारे प्रत्येक जो सेल है, प्रत्येक जो अणु है, वो अणु, प्रत्येक अणु चेतनशील है, प्रत्येक अणु चेतनशील है और एक दूसरे के साथ वो संवाद करता है। एक अणु दूसरे अणु के साथ संवाद करता है और संवाद करने से एक तरह का ऑरा निर्माण होता है प्रत्येक संवाद से, और वह ऑरा जो है कोशिकाओं का निर्माण करता है, अर्गन का निर्माण करता है। प्रत्येक अर्गन मिलकर के एक समूचा एक शरीर का निर्माण करता है। उन्हीं जो अणु है, उनके संवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप इंसान का निर्माण होना है, गधा या जानवर का निर्माण होना है, वनस्पति का निर्माण होना है। वो डिसाइड करता है उन अणु
आपस में जो संवाद कर रहे हैं, उस संवाद के परिणाम स्वरूप सारी चीजें जो बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु चेतनशील है, अचेतनशील नहीं है, कोई भी अचेतनशील नहीं है। तो इनमें, उन अणुओं में जो चेतना है वह भी इसी वायु के कारण से है। उनमें जो कभी न निवृत्त होने वाला, नष्ट होने वाला जो चेतना है वह वायु के कारण से है। वायु ही है वो जो उस अणु के अंदर, उस परमाणु के अंदर चेतना को देता है और वो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। संवाद करने से एक ऑरा का निर्माण होता है और वो ऑरा डिसाइड करता है कि मैंने इंसान के लिए लीवर या किडनी, गॉल ब्लैडर ऐसे शरीर का निर्माण करना है, या मैंने वनस्पतियों का निर्माण करना, क्या करना। वो एक संवाद तैयार करता है। और मीन्स क्या होता गुरु जी? ऑरा का मतलब है एक प्रकार का ऑरा, एक प्रकार का, एक प्रकाश पुंज कहूं, या एक प्रकार का ऑरा है। ऑरा को क्या बोलेंगे हम? एक सर्कल बना हुआ, प्रकाश पुंज का परिसीमा, एक प्रकाश पुंज, या एक ऐसा सकारात्मक शक्ति से युक्त एक शारीरिक व्यवस्था, एक शारीरिक व्यवस्था जो स्वयं को संभालने में सक्षम होता है। शरीर को या उस पदार्थ को संभालने के लिए जो प्रकाश उस परमाणु से जो निर्माण होता है, और प्रत्येक परमाणुओं से चेतन युक्त जो प्रकाश है वो जब मिल जाता है तो मिलने से एक ऑरा बनता है। तो वो एक ऑरा है। जैसे मेरे में ऑरा है, जितना वो ऑरा जो है सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। जैसे जैसे पॉजिटिविटी उस ऑरा में रहेगा वैसे वैसे मैं सही रहूंगा, मेरा सोच सही रहेगा, मैं हमेशा सही सोचूंगा। जैसे जैसे नेगेटिव ऑरा मेरे शरीर के अंदर रहेगा वैसे वैसे मैं हमेशा गलत सोचूंगा, गलत करूंगा और उसके परिणाम भी गलत होंगे। तो ये सभी उसी वायु चरक के हिसाब से कितना आगे सोचा है चरक ने। सुश्रुत का सोच और चरक का सोच दोनों में अंतर है। चरक ने आयुर्वेद को सिर्फ एक मानव शरीर तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने आयुर्वेद को, इस विषय को व्यापक रूप में उन्होंने देखा है। देखिए जरा कैसे देखते। हालांकि हम लोगों ने गमन, ज्ञान और प्राप्ति इनके विषयों में थे तो हम लोगों ने जाना ही है। आप देखिए जरा यहाँ पर वायु के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताया। पहले बात तो सुश्रुत ने कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। शरीर में कफ और पित्त ये कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बस ये एक जगह रह करके काम करने योग्य है। लेकिन उनको संचालित करने वाले, उनको गति देने वाले, उनको चेतना देने वाले, उनको सब कुछ करने वाले, उन्होंने क्या कुछ करना वो भी वायु ही डिसाइड कर रहा है। वायु ना यत्र नियंति। अब वायु चाहेगा कि मैंने इसको इधर ले जाना है, वायु सोचता है, वायु ही सोचता है कि लीवर को निर्माण करने के लिए मुझे कफ चाहिए। वायु ही सोचता है कि लीवर के अंदर जो एंजाइम जो निकलता है, पाचक द्रव्य निकलता है, उस पाचक द्रव्य में से कटु रस निकालना है या अम्ल रस निकालना है, वो वायु ही सोचेगा, क्योंकि चेतना सिर्फ वायु में है, कफ पित्त में नहीं है। तो वायु कैसा है, वायु के बारे में समझो जरा, क्योंकि वायु को जीतना जरूरी है। इसीलिए हमेशा जो रोगी जो होते हैं वो वातज रोग से ज्यादा पीड़ित है। इसलिए वायु के रोग बताया गया 80 प्रकार के, तो उन्होंने गिनाया है। कुछ लोग कहते हैं हाँ 80 प्रकार के वायु, 40 प्रकार के पित्त, 20 प्रकार के कफ। नहीं, उन्होंने कहा कि अनंत है, वातज रोग अनंत है, अनगिनत है। तब से आज तक आने वाले और दिनों में और कुछ ना कुछ नया नया होता रहेगा। दोषों में जो जैसे लघु शीतर चल आदि जो गुण है वायु के, वो गुण एक आपस में मिक्स होकर के कोई ना कोई वंडर खड़ा करेगा। और कितने सारे उसके अलग अलग गुण है, वही गुण आपस में मिलकर के कोई नया रोग को उत्पादन करेगा। इसीलिए यह कहना कि 80 ही रोग है तो ऐसा नहीं, रोग अनंत है, अनंत रोग है। इसीलिए उस 80 तक हमने निहित नहीं होना है अगर हम चरक के हिसाब से सोचेंगे। देखो उच्चावच्चानम विविधानाम इति, ये वायु के बारे में देखो क्या बोलते हैं। ये शरीर का, ऑर्गन का, इवन की धातुओं का,
महाभूतों का दुनिया में जो अस्तित्ववान है, जिसका अस्तित्व है, चाहे वो चेतनशील हो चाहे वो अचेतनशील हो, अणु रूप में, परमाणु रूप में, उनमें कुछ भी एक्टिविटीज होता है वह सभी वायु के वजह से होता है। वायु ही सभी प्रकार की छोटी एवं बड़ी चेष्टाओं का प्रवर्तक है। यानी कि दुनिया में जितने भी एक्टिविटीज हो रही है, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं वायु के ही वजह से बोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चल रहा हूं, सभी वायु की वजह से हो रहा है। उच्चावच्चानम विविधानामिति। आगे दूसरे संदर्भ में नियंता अनिप्सिते विषये प्रवर्तमानस्य मनसः। अब ये चरक के अंदर नहीं है, आप वहां पर मत ढूंढिए, ये मैं जस्ट आपको एक अलग संदर्भ से बता रहा हूं। अनिप्सित, इप्सित यानी इच्छा, अनिप्सित विषय नियंता प्रवर्तमानस्य मनसः, यानी कि अनिश्चित विषयों में प्रवृत्त मन को रोकना, यानी उसको नियंत्रण करना। हमें लगता है कि मैं इसको नियंत्रण कर रहा हूं, लेकिन बेसिकली नियंत्रण कौन कर रहा है? वायु कर रहा है। अगर समझ में है आपको? अनिश्चित विषय का मतलब है कि जैसे सैफी जी के मन में ये आ रहा है कि मैंने ये काम नहीं करना है। आपके मन में ये संकल्प कहां से उठा? अनिश्चित का मतलब दूसरा यह भी है कि ये काम करने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। ये चेतना आपके अंदर कौन दे रहा है? ये वायु दे रहा है। लेकिन विकृत अवस्था में, वायु जब विकृत अवस्था में होगा तो आपके अंदर यह चेतना नहीं रहेगा। देखो वायु कहां तक पहुंच रहा है, आपके सोच को वो कंट्रोल कर रहा है। अनिश्चित और अनुचित विषय के प्रति मन को न ले जाने के लिए संकल्परत होना, या किसी इच्छित वस्तु के प्रति या कोई अच्छी चीजों के प्रति मन को प्रेरित करना, यह भी वायु का कर्म है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जैसे ओसीडी के केस में एक आदमी निरंतर अपने हाथ को धोता रहता है, उसको बार बार लगता है कि मेरा हाथ साफ नहीं हुआ, एक बार धोएगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत आते मेरे पास भी। टूटी को खोलेगा, हाथ धोएगा, टूटी बंद करेगा, थोड़ा दूर जाएगा, सोचता है यार टूटी बंद करते वक्त गंदगी हाथ में आ गया। यह चेतना उसमें कहां से आया? अनिश्चित वस्तुओं की चेतना भी विकृत वायु ही देता है। आ रहा समझ में? ओसीडी के वह स्वरूप यहां चरक किस तरह से उसको बता रहे। और उद्योजक अविबोधे व अभिबोधा सर्वेन्द्रियार्थ ग्राहकत्वेन, ये अगला शब्द है चरक का। सभी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने से, आज की क्लास बड़ा सावधानी से सुनने वाली है और इसको नोट भी करने वाली है। सभी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने से, किसी एक इंद्रिय नहीं, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय हो, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, कोई भी हो, हर प्रकार के इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाला। आंख ने क्या देखा? ये आंख का विषय, चक्षुषेंद्रिय आंख हो गया। और हमारा जब इंद्रिय मन जो है आंख के चक्षुषेंद्रिय के साथ संबंध सही बनाता है तो देखे हुए विषयों को ग्रहण करता है, मस्तिष्क में ले जाकर के स्थापित करता है। लेकिन उसको देखना, देखे हुए विषयों को मन को ले जाकर के उसको टच कराना और वहां से ब्रेन में ले जाकर के स्टोर कराना, इस बात को जल्दी भूल जाने वाला ये बात है या हमेशा स्टोर किया जाने वाला बात है, इसका निगरानी रखना, ये सभी काम वायु ही कर रहा है। यही बोल रहा है। वह वायु स्पर्श इंद्रिय द्वारा सभी इंद्रियों में व्यापक होने से
सभी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने का कार्य करता है। क्योंकि हम लोग कल परसों भी पढ़ते आ रहे हैं, जो स्पर्श इंद्रिय है यानी जो त्वचा है, जो स्किन है, मन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मन चलने का, उसका रहने का, उसका बैठने का, काम करने का बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि मन विषयों के साथ उसका सत्ता रहता है, उसका व्यवहार रहता है। विषय इंद्रियों के संबंध से शरीर में प्रवेश करता है। सभी जो इंद्रिय है वो त्वचा के साथ संबंध बनाने वाला है। आंख में भी त्वचा, नाक में भी त्वचा, मुंह में भी त्वचा, कान में भी त्वचा, स्किन में, सभी कर्मेंद्रिय, हाथ हो गया, ये सारे जो है त्वचा से ही संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए त्वचा का मन के साथ, अब ये त्वचा का मन के साथ संबंध होना और विविध इंद्रियों के विविध विषयों को ग्रहण करना या नहीं करना, कितना नहीं करना, हमेशा के लिए बंद कर देना, या अनुचित विषयों को ग्रहण करना, अनुचित विषयों को ग्रहण करना, जो दिखाई दे रहा है उसके भिन्न बातों को पकड़ लेना, जो दिखाई दे रहा है उससे भिन्न बातों को ग्रहण करना, सभी वायु का खेल है। व्यूह करह संघात करो रचना कर इति यावत, बस जस्ट समझने वाली बात है, इसको ज्यादा नोट करने वाली बात नहीं है। ध्यान से आंख बंद करके प्रत्येक, मैं चाहूंगा कि कल भी आप इस वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा। व्यूह करह संघात करो रचना कर इति यावत, शरीर की सभी धातुओं को आपस में जोड़ने का कार्य वायु करता है। रस धातु रक्त के साथ जुड़ रहा है या क्या नहीं? रक्त रस जो है विकृत होने के बाद वो रक्त को बिगाड़ देता है या प्रॉपर नहीं जोड़ पाता। हमने कहा कि रक्तज गुल्म या रक्तज क्या नाम है लेडीज में जो होता है रक्तज, क्या बोलते हैं उसको, रक्तज जो आर्तव दृष्टि होता है, प्रदर, रक्त प्रदर, रक्त प्रदर है। तो हम तो यही मानते हैं कि रस से रक्त होने के लिए जब वो अपक्व आमरस जाता है और रक्त अभी बना भी नहीं, रक्त की अग्नि कमजोर हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसको प्रेस करता है, धक्का मारता है दोबारा रस की ओर। वो कहता है नहीं अभी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अब रस बोलता है भाई आप तो मेरे यहां से निकल चुके हो, आप तो मेरे यहां से निकल चुके हो, अब आपको दोबारा मैं किस रूप में एक्सेप्ट करूं? आप अपक्व आम भी नहीं हो, क्योंकि अपक्व जो रस है, अन्न रस भी आप अब अभी आप आहार रस तो नहीं हो, क्योंकि आहार रस ही मेरे पास आ सकता है। मेरे यहां से शुद्ध होने के बाद जो आगे जाएगा दूसरे धातु पोषण के लिए, तो वहां से मेरे पास रिटर्न नहीं आ सकता कोई। शरीर में रिटर्न की कोई व्यवस्था नहीं है, स्थिर नहीं होना है, कोई चीज रुक नहीं सकता और बैक नहीं आ सकता, ये दोनों चीजें गड़बड़ कर देगा। तो रक्त प्रदर में क्या हो रहा है, रक्त बनने के लिए गया, उस कुंड तक पहुंचा तो सही, लेकिन उसके अग्नि ही खराब हो गया। इसीलिए रक्त प्रदर को भी रसज, रसगत व्याधि माना जाता है। ये फिर रस के, क्योंकि जो रज है, जो प्रदर का जो रज है, हर महीने जो ब्लीडिंग के रूप में आता है, वह रस धातु का ही उपधातु माना है ना? माना है कि नहीं माना है? देखिए जरा, रस का है या रक्त का है? रस का गुरु। तो अगर ऐसा है तो वो फिर जाएगा उधर ही प्रदर के रूप में बनने के लिए, तो ये रक्त प्रदर के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। और एंडोमेट्रोसिस जैसे जो कंडीशन है वहां पर भी इसी तरह की स्थिति वहां पर हो जाता है। तो यहाँ पर वहां जाना और उस अग्नि को कमजोर होकर के फिर पीछे की ओर धक्का मारना,
ये काम कौन कर रहा है? ये वायु कर रहा है। ये सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वायु की। आगे देखिए, श्रवण मूलत्वम वायु कर्णसस कुली रचना विशेषे व्याप्ति व्याप्रियमाणत्वात्, ऐसा करके एक शब्द आया हुआ है। यानी कि श्रवण मूलत्वम वायु हो, श्रवण यानी जो चीजें हम सुन रहे हैं, जो सुनाई दे रहा है, जो कान का विषय था, वह भी समग्र विषय वायु का ही है। यानी हम कुछ अगर सुन रहे हैं तो वायु ही आपको साथ दे रहा है, उसके अनुपस्थिति में सुनना संभव नहीं है। तो इसके बारे में भी यहां बताया। उत्साह कार्येषु योगो मनसः, हम इसके विषय में इस तरह से इतना डीपली हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ डायग्नोसिस हमने बनाना है, वो बनी रहा है, अभी तैयारी हम उसका कर रहे हैं। बाद में किस रोग का किस हिसाब से चिकित्सा करना है, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, वो तो वहां से अपने आप हो जाएगा, आप उसमें वो कर लोगे। इस कदर से हम उसको बना रहे। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो सूत्र है उसे तो समझ में आना चाहिए हमें, है ना। गोली कब तैयार हो रहा हो? बस हो रहा है, वो लंबा विषय है, हो ही रहा है। काफी दिन हो गए। हाँ, उत्साह, क्योंकि सभी चीजें उसमें जोड़ना है ना। उत्साह कार्येषु योगो मनस, अब देखो कार्यों में मन का लगाना, जिन्हें हम उत्साह कहते हैं। उत्साह का मतलब किसी भी काम के प्रति विशिष्ट मन को लगाना, यह उत्साह है। यह भी वायु के ही वजह से होता है। जब कफ बढ़ता है तो आदमी दिन भर सोता रहता है, यानी उत्साहहीन रहता है। जब वायु ज्यादा तीव्र शरीर में बढ़ता है तो अति उत्साही होता है, जिन्हें हम चंचल बुद्धि वाला कहते हैं। अति उत्साही यानी चंचल। तो उत्साह, जो उत्साह के बीच की जो डोर है वो वायु के हाथ में है। हर्ष का होना, उत्साह का होना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति आप में अभिव्यक्ति की जो शक्ति है, अपने बारे में किसी चीज को एक्सप्लेन करने के विषय में अभिव्यक्ति का जो शक्ति है वो वायु ही देता है, क्योंकि उसका कारक है वायु। इसका मतलब है किसी इंसान में हर्ष का होना, उत्साह का होना और अभिव्यक्ति को प्रदर्शन करने की जो सामर्थ्य है वायु के कारण से है। फिर आगे दोष संशोषण, शरीर क्लेद संशोषण, वायु दोषों को सुखाने का कार्य करता है। वायु का, क्योंकि इसमें रुक्ष गुण है, अब यहां इस गुणों के बारे में बताया जा रहा है। वायु दोषों को सुखाने का कार्य करता है, क्योंकि आकाश और वायु दो महाभूत थे। आकाश तो खंड खंड करने का काम करता है और वायु प्रयास करता है कि उसको सुखाया जाए। तो दोषों को सुखाने के कार्य, इससे शरीर के जो जलियांश वाला जो भाग है उसको वायु सुखा देता है। इसीलिए जितना जितना वायु बढ़ता है शरीर में रुक्षता बढ़ता है, शरीर में पानी कम होता है, हमारे जितने भी अर्गन है उसको कम कर देता है। नाड़ी में भी हमने इस चीज को पढ़ा है। तो जैसे ही हमें लगेगा शरीर कृश हो रहा है, यानी वायु बढ़ रहा है। हमें लगेगा शरीर कमजोर हो रहा है, यानी कुछ जो कम हो रहा है वो वायु के वजह से हो रहा है। स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता, स्थूल एवं अणु स्रोतसों को उत्पन्न करने वाला, स्रोतस को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वह भी वायु में ही है। स्रोतस को यह उत्पन्न, क्योंकि चेतना तो वायु में ही है। स्रोतस का निर्माण करने के लिए वायु ही कफ को प्रेरणा देता है। तो अगर वायु विकृत होगा तो कोई भी अर्गन या कोई भी स्रोतस जो है उसका निर्माण होने में गड़बड़ हो जाएगा। आगे बोलते हैं वायु प्रकुपित होकर गर्भ में विकृति उत्पन्न करता है। पहले से ही गर्भ को विकृत करने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो वायु ही है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि की गतियों को निरंतर बनाए रखने में
विचरण करने वाली प्राकृत वायु के कार्य है। अब देखो जरा, सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं, बाहर भी कहां तक पहुंच गए वायु। सूर्य और चंद्रमा और तमाम जो दूसरे ग्रह है, एक दूसरे से टकराए नहीं, अपने औरा से नीचे न गिरे, किसी दूसरे को दबाव न दे, यह कंट्रोल सिर्फ वायु के पास है। अगर वायु कमजोर हो जाए, प्रकृति की वायु, तो सभी के सभी ग्रहों को उसके क्षेत्र से पतन कर देगा। क्योंकि लड्डू के तरह, क्योंकि गेंद के तरह उठा करके घुमाना सिर्फ वायु के हाथ में है। आगे नदियों के जो वेग है उसको बनाना, कंट्रोल करना, विभक्त करना, उसको बांट देना। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे बिहार में इतना बड़ा बमंडर हो गया, नदियां सारे भर गए, गांव को डुबो दिया। चरक में लिखा है, नदियों के इस निर्दांत व्यवस्था में सिर्फ वायु का ही कर्म है। ऋतुओं में विभाग करना, ऋतुओं में विभाग करना, उसके कर्मों को, उसको गुणों को, उनमें भेद करना, यह वायु का कर्म है। शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में इतना ठंड, और ग्रीष्म ऋतु में बरसात हो रहा है और गर्मी हो रही है। तो ये दोनों ऋतु में जो व्यवस्थाएं हैं वह भी वायु के वजह से ही है। आगे लिखते हैं, लोक में स्वर्णादि धातुएं किस परिमाण एवं किस आकृति की हो, लोहा कैसे हो, किस लोहे को खाने योग्य, यानी धातु बना करके, लोह भस्म बना के, किस लोहे को खाने योग्य नहीं बनाना, यह भी वायु ही डिसाइड करता है। देखो मंडूर भस्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी लोहे से ही बन रहा है, लेकिन वो मंडूर फिर अलग तरह का लोहा हो गया। स्वर्ण भस्म, उसके अंदर लचकपन होना चाहिए। स्वर्ण तो बहुत क्वालिटी वाला होता है, किस क्वालिटी वाले स्वर्ण में कितना लचक हो, उसकी क्वालिटी कैसा, उसका रंग कैसा। आप नेपाल में जाओगे, वहां के गोल्ड देखोगे तो वो थोड़ा सा रेडनेस टाइप का होता है, येलो। इधर आओगे तो यहाँ पर रेडनेस नहीं होता, येलो होता है। बाहर जाओगे तो वहां के कलर में थोड़ा सा मिक्स होता है। तो यह सभी चीजें भी देश काल स्थितियों के आधार पर इसको डिसाइड करता है वायु। हमने खेत में कोई भी बीज बोया, अब वो बीज तो हमने डाल दिया, हम चाहे जितना मर्जी प्रयत्न कर ले, लेकिन अगर वायु वैसा नहीं है उस कालखंड में, बरसात के मौसम में वायु वर्षा ऋतु के अनुकूल नहीं आ रहा है, तो वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले अन्न सही समय में उचित परिमाण में अन्न का उत्पादन नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह भी डिसाइड वायु ने करना है कि किस ऋतु में कौन से अन्न को बोया जाए, और वह ऋतु का जो वैषम्यता है, जो वैशिष्टता है, जैसे वर्षा ऋतु में क्या है वैशिष्टता, वैसा वैशिष्टता वाला गुण क्या उस ऋतु में है। कभी कभी क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है और एकदम कड़ाके की सर्दी हो रही है, इसका मतलब ऋतु वैषम्य हो रही है। उस ऋतु में अगर कोई अन्न जमीन में बोओगे, निश्चित है उस ऋतु में बोया हुआ अन्न उस परिमाण में फल नहीं देगा, क्योंकि ऋतु वैषम्यता हो गया, क्योंकि उस वक्त के वायु अपने गुणों से युक्त नहीं है, विगुणित होकर के बह रहा है। तो जिस ऋतु में जैसा वायु बहना चाहिए, उस ऋतु में अगर वैसा वायु नहीं बहता है, विपरीत गुण से युक्त होकर के वायु अगर बहता है, समझ लो उस ऋतु में बोया हुआ बीज अपने समय पर
अन्न को उचित परिमाण में उत्पादन नहीं करता। सही ऋतु में, ऋतु के गुण तो पक्का है, सही है, आपने कोई अन्न जो है आपने बो दिया, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके पाक के अवस्था में, जैसे कार्तिक मंगसिर इस महीने में धान पकने का टाइम होता है, धान लगाने का टाइम जो है वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु तो सही था, आषाढ़ श्रावण जो है वो सही था, लेकिन कार्तिक मंगसिर का जो महीना है, मार्गशीर्ष का जो महीना है, वो अपने ऋतु के अनुकूल वायु नहीं है, ऋतु में वैषम्यता आ रहा है। पक्की बात है कि उस अनाज में दोष होगा, अनाज आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, उचित क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा। अब देखो आयुर्वेद कहां तक सोच रहा है। इसका मतलब क्या यह संभव है, या ये सोचना चाहिए हर चिकित्सक को कि जो जड़ी बूटी आपके पास है वो किस ऋतु में पैदा होने वाला है, और उस ऋतु में जब आपने बोया तो उस ऋतु का उचित गुण था क्या, और जब इसको निकाला गया, जब ये पकने का टाइम था, तो क्या ऋतु का भी गुण वैसा था? अगर नहीं, तो सामान्य अवस्था में उस ऋतु के गुण उसमें नहीं होगा तो उस औषधि में वैसी क्वालिटी नहीं होगी जैसी क्वालिटी ऋतु के आधार पर ग्रंथकार हमें बताते हैं। इसीलिए दवाइयां तो दिया जाता है, लेकिन बताए गए परिमाण हमें रोगी में वैसे फल नहीं मिलता। न मिलने के बहुत सारे रीजन है। मैंने कई सारी चीजें देखा है, मैं प्रैक्टिस करता हूं, और मैंने ये देखा है कि अगर आप खुद भी आप करके देख लो, आप खुद ही जैसे नमो बेबी आज इन्होंने कहा कि अगर किसी के भी ब्रेन में उन्माद हो या अपस्मार हो या कोई ऐसे सिर में दर्द हो रही है, आप अच्छा सा शंख पुष्पी बढ़िया पका हुआ, उसके बीज वगैरह लग चुका हो, फूल पहले फूल चुका हो, ऐसे शंख पुष्पी के जड़ को उखाड़ करके लाइए और कुट करके नाक में डाल दीजिएगा। 3, 4 या 5 बूंद रोगी के हिसाब से दर्द होना बंद हो जाएगा। चाहे वो माइग्रेन का दर्द हो, चाहे वो अपस्मार का दर्द हो, चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो। लेकिन वही शंख पुष्पी अगर आप दुकान से खरीद के ले आओगे और करने का प्रयास करोगे तो नहीं करेगा। तो द्रव्य का निर्धारण करते वक्त, इसीलिए आयुर्वेद सफल तभी है जब हम जड़ी बूटी का सही पहचान करें, और उसको, ये कोई जरूरी नहीं है, सुश्रुत ने तो ये भी बोला हुआ है कि भाई आप बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों के कलेक्शन क्यों करते हो, इतना ज्यादा दिमाग खर्च मत करो। आप किसी कुछ जड़ी बूटियों के ऊपर आप योग्यता प्राप्त कर लो, उसके सर्वांग जो गुणों का पूरा आप अध्ययन करो, उसके बाद हर तरह के रोग में अनुपान के भेद से उसी द्रव्य को आप दे दो। क्योंकि अब आप उसके ऊपर, जैसे मैं सारस्वत चूर्ण अपस्मार में मैंने कई सारे लोगों को सारस्वत चूर्ण दिया हुआ है, कल्याण चूर्ण दिया हुआ है, तो इसका अभ्यास है मुझ में। अब मैं किसी को भी सारस्वत चूर्ण दूंगा, चाहे वो पित्तज हो, चाहे वातज हो, चाहे कफज हो, मैं एक अनुपान भेद से उसको सारस्वत चूर्ण देता हूं, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो ऋतु के आधार पर उस ऋतु का स्वयं का जैसा गुण है, वैसा गुण से युक्त अगर वो ऋतु रहता है, तो उस ऋतु में बोया हुआ अन्न सही तरीका से फलीभूत होता है। प्रतिसरणम प्रतिगमनम, यह भी वायु का विशेष कर्म है, यानी विपरीत दिशा में गमन करना, विपरीत दिशा में किसी का गमन होना। विपरीत दिशा का मतलब क्या है? जैसे उल्टा चलना, जैसे गंगा नदी जो है कुछ जगह में उल्टा बह रहा है। कोई नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहना नदी का स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बहे हिंदुस्तान में, तो ये नदी के लिए स्वाभाविक गति तो नहीं है।
लेकिन अगर कहीं ऐसा बहती, जैसे आप बनारस में जाओगे, 80 घाट के साइड में जब देखोगे तो वहां पर उल्टा बह रहा है नदी। आप लोगों ने कभी देखी हो कि नहीं? और कई जगह ऐसा है जो कि नदी उल्टा बहता है, तो वहां पर भी यह विषमता भी इसी वायु के वजह से हो रहा है। ठीक है, और आगे बोलते हैं कोहरा, सर्दी के मौसम में ये ओस कहां से पड़ रहा है? ओस कैसे आ रहा है? कहते यह भी इसी वायु के वजह से हो रहा है। बिन बादल आकाश में मेघ के ध्वनि का सुनाई देना। इसीलिए जब मेघ गर्जना होता है तो उस समय आयुर्वेद के बहुत सारे चिकित्सा नहीं किया जाता। बिन बादल के आकाश में मेघ जब गरजता है तो बोलते उस समय अग्नि कर्मा, विद्ध कर्मा, रक्त मोक्षण, पंचकर्मा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ये वायु की विपरीत गति है। पंचकर्म करने वाले थे, आपके पास कोई रोगी आ गया, नष्ट करने वाले थे, आकाश में गड़गड़ करके आवाज आना शुरू हो गया, मेघ गरजने लगा, पता चला वहां पर कोई बादल ही नहीं है। तो ऐसे ऐसी बातें भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आकाश में से अग्नि यानी बिजली कड़क रहा है और अग्निपात हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? कड़कता है ना आकाश जोर से और उसके बाद बिजली गिर जाता है। लेकिन न तो बरसात का स्थिति है, न तो बरसात हो रही है, न तो बादल है आसमान में, कुछ नहीं है, सामान्य है, लेकिन गरज रहा है बिजली। तो यह भी वायु की विपरीत कर्म है, विपरीत गति है, वायु का विपरीत गमन क्रिया है। उस वक्त भी हमने बहुत सारे इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो ऐसे कोई चीजें। इवन कि मैं तो कहूंगा कि इस समय में कोई आयुर्वेदिक दवाई वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वायु का प्रभाव देखो, हम अभी पढ़ते आ रहे कितना जबरदस्त प्रभाव वायु का हो रहा है। तो हम किसी के लिए भी अगर चिकित्सा करने वाले हैं और हमारे एक गलत, क्योंकि समय से बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं है। इस दुनिया में जो है वह सिर्फ समय है, टाइम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। आपके और मेरे अस्तित्व है या नहीं है, अस्तित्व है या नहीं, यह डिसाइड सिर्फ समय कर रहा है। अविनाश जी है क्या? है, लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। यह डिसाइड सिर्फ समय कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बगल में एक गाड़ी है या गाड़ी भी क्यों, वो तो थोड़ा दुर्दांत हो गया। ये एक पेन है, ये बगल में मैंने स्थिर इसको रखा, ये इसकी स्थिर होने में भी वायु का कर्म है, लेकिन ये जो स्थिर हो रहा है ये इस समय का फेर है। इसको मैं धीरे धीरे हिलाऊंगा, यह भी वायु का कर्म है, गमन क्रियाएं हो रहा है। ये किसी को प्रेरणा दे रहा है, वायु यानी मुझे दे रहा है, और मेरे द्वारा वायु इसको हिला रहा है। यह भी समय है। अब इसको मैं जोर जोर हिलाऊंगा, और इतना जोर का हिलाना मैंने शुरू किया कि ये पेन जो है मुझे एकदम बाद में दिखना ही बंद हो रहा है। अब आप कहोगे कि भैया पेन नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा पेन तो है। लेकिन इतना, जैसे हम देखते हैं ना, जब गाड़ी, जब ऊपर पंखे, जब आप देखो अंदर का मोटर तो दिखता है लेकिन बाहर के पंखे दिख ही नहीं रहा है। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये जो गीता में हम पढ़ते हैं ना, भगवान का अस्तित्व है भी और नहीं भी है भी यानी वो अस्तित्व तो है ना, क्योंकि पेन है, लेकिन समय ही सारा चीज है। जैसे ये पेन के अस्तित्व मेरे हाथ में, ये भी समय है, हिल रहा है, ये वायु की वजह से समय डिसाइड हो रहा है। तो यत् स्यात् सर्वत्र, जो सब जगह है लेकिन नहीं भी है और है भी, ये डिसाइड करता है समय। तो उस समय का ही सारा यहाँ पर आयुर्वेद ने भी यही चीज बताया हुआ है, समय ही बड़ा महान है। इसीलिए वायु को यहाँ देवता के करके चरक ने भी बताया है। अब देवता का अर्थ क्या है? जो मेरे लिए, जो देवता कौन है? देवताओं के बारे में बहुत सारे होता है। जैसे पहले जमाने में
हाथी को भी देवता माना जाता था, जैसे आज भी कहते हैं हाथी, गणेश जी महाराज हाथी देवता। आकाश में देखा चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, सबको नमस्कार करते हैं हमारे यहाँ। तो देवता होने के पीछे दो तरह की बातें हैं। एक तो है कि वो चलो सूर्य और चंद्रमा की वजह से, और वायु तो साक्षात आयुर्वेद के हिसाब से भी देवता है। बाकी देवता होने के पीछे, मानने के पीछे का एक दूसरा रीजन एस्ट्रोलॉजी में मैंने पढ़ा था, क्योंकि वो एक जमाना था जब पहले पहले जब इंसान का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब इंसान जब पैदा हुआ, उसने आकाश में देखा तो एक गोला सा कुछ घूम रहा है। जमीन में देखा एक हाथी आ रहा है, विशाल का हाथी इंसान के सामने। हाथी के सामने इंसान के वजूद क्या है? तब तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी नहीं, नॉलेज नहीं था। तो विशाल काय हाथी को देख करके, विशाल काय वृक्ष को देख करके, पीपल का वृक्ष विशाल काय है, इंसान के सामर्थ्य से बड़ा हो गया। विशाल काय पर्वत, जैसे गोवर्धन पर्वत, इंसान के अस्तित्व, उसकी औकात और उसके सामर्थ्य से बड़ा हो गया। तो जो हमारे सामर्थ्य से बड़ा है उसको हमने देवता माना और कहा कि आप हमारे रक्षक हो। ये देवता का परिभाषा है एक तरह से, किसी ने बताया है और मुझे ये अच्छा लगा। दूसरा है कि क्योंकि अगर हम गोवर्धन पर्वत को देवता मानेंगे तो उसके पीछे दूसरा एक रीजन ये है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत काफी बड़ा था और ग्वालों के लिए क्या चाहिए? पर्वत है, हरी हरी घास है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, पानी है, वहां पर फल है, वृक्ष है। एक ग्वाले के लिए जितना भी चीजें चाहिए वो सभी उस पर्वत में पर्याप्त है। तो जो हमें दे दे, पाति रक्षति इति पति, पति का अर्थ है जो रक्षा करे, पति यानी स्वामी, स्वामी यानी भगवान। तो गोवर्धन को कहा भगवान क्योंकि वह हमें हमें रक्षा करता है एक ग्वालों की नजर से। अभी हमारे लिए आयुर्वेद और विशेष करके चरक संहिता भगवान है, क्योंकि हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है, हमारे लिए हमारे आर्थिक स्थितियों का स्रोत है चरक संहिता। तो देवता यानी कि जो वायु जो देवता है वो सभी ग्रहों को समुचित रखने वाला, इंसान के अंदर और बाहर सब जगह में स्थित होकर के बाहर जो हमारी जो प्रकृति है उसको सुस्थिर रखने वाला, शरीर के अंदर सभी अर्गन को, उसके जो चेतना है उसके माध्यम से शरीर को चलाने वाला, सभी अगर वायु है, इसीलिए वायु है तो उसको फिर देवता के करके जाना गया है ना। तो चारों युगों का अंत करने वाला वायु, युग विपरीत युग, युग प्रति, जैसे कलियुग है, कलियुग समाप्त होने के बाद जब दूसरा युग आएगा तो इसको समाप्त करना होगा और उसको लाना होगा, इसको नष्ट करने और उसको निकालने, दोनों के बीच का जो व्यवस्था है वो वायु के ही हाथ में निहित है। इसीलिए वायु को सबसे बड़ा देवता कह करके जाना गया, ठीक है। और बाकी इसके संदर्भ में, इसके अलावा कुछ जो प्राकृतिक जो चीजें जो काय चिकित्सा के संदर्भ में आकाश और वायु महाभूत से संपन्न जो प्राकृतिक अवस्थाएं, वायु के नैसर्गिक अवस्थाएं तो हम लोगों ने पहले पढ़ाई है, जिसमें उत्साह है, उच्छ्वास है, इंस्पायरेशन जैसे कंडीशन उसमें है, निश्वास है, चेष्टा करने की, कायिक वाचिक मानसिक जो चेष्टाएं जो एक्टिविटीज है वो भी वायु की वजह से हो रहा है। धातुओं की सम्यक गति होना, रस धातु किस तरह से काम करे, रक्त धातु किस तरह से काम करे, महाभूतों की सम्यक गति होना, सम्यक उनकी क्रियाएं होना, पृथ्वी महाभूत के पास कौन सा चीज जाएगा, कितना मात्रा में जाए, वो उसके पास अग्नि है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी हो, समो मोक्षो गतिमताम, सभी प्रकार के प्रवृत्त मलों का यथा समय यथा मार्ग से निकालना, मूत्र कहाँ से बनना, किधर से घुमाना और कहाँ से बाहर निकालना, सिर्फ के सिर्फ वायु के हाथ में है। इसलिए आयुर्वेद पढ़ने वालों के लिए वायु सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, एक शब्द है, एक बात है। इसीलिए चरक संहिता में वायु के विषय में विशिष्ट जानकारी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम यहीं पर पढ़ेंगे, फिर उसके आगे फिर हम कुछ अग्नि के बारे में 11वें नंबर के जो सूत्र है
इसको भी आप देख लीजिएगा। यह भी चरक में बहुत, जैसे अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता कुपिता शुभा शुभानी करोति। वायु के बाद शरीर में सबसे बड़ा कौन है? वायु है, जो शरीर को मेंटेन करता है। उसके बाद शरीर में, और लगा लो कि उसके साथ साथ अग्निरेव, अग्नि एव, अग्नि ही शरीरे यानी शरीर में, पित्त अंतर्गत शरीर में, पित्त के अंतर्गत रहती हुई कुपित एवं अकुपित होकर के शुभ और अशुभ कर्मों को करता है। पित्तांतर्गत शुभ अशुभ करोति। तो ये अग्नि की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे भोजन का पाचन करना एवं न करना, ये सभी अग्नि की व्यवस्थाएं। आप उसमें देखिए जरा, पक्तिम अपक्तिम, पक्ति यानी पकाना, अपक्तिम यानी न पकाना, दर्शनम अदर्शनम, किसी चीज को दिखना, देखने का कार्य वायु का भी है, लेकिन करेगा वो पित्त के साथ मिलकर। पित्त को अचेतन माना है, कफ को भी अचेतन माना है, चेतन युक्त वायु को माना है। लेकिन शरीर में जो जठराग्नि है, या मैं कहूं कि शरीर में जो ग्रहणी है, षष्ठी धरा कला, छठी जो अग्नि है, उसका सबसे बड़ा महत्व है शरीर में। शरीर को ऊर्जा देने वाला, बल देने वाला साक्षात अग्नि। वायु के बाद उसी अग्नि को इन्होंने प्रबल माना है। उसके संदर्भ में एक श्लोक मैंने पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था। ये भी जब ग्रहणी अध्याय चरक में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसके बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान किया हुआ है। एक बल्ब है, उसके बीचों बीच एक अग्नि है, वही अग्नि उसका संबंध पित्त के साथ होता है, तो पित्त में वह दाह गुण आता है, और उसके बाद शरीर में ऊष्मा का जो प्रवृत्ति है उसी पित्त, उसी अग्नि से वो प्राप्त करता है। तो भोजन को पकाना न पकाना हो गया। दर्शनम अदर्शनम, किसी चीज को देखना या न देखना। मात्रा अमात्रत्वम, किसी चीज को सम्यक पाक होना या ना होना, है ना, किसी चीज को देखना न देखना। शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखना है या न बनाए रखना है। वर्ण का प्राकृत एवं विकृत होना, क्योंकि ये सभी चीजें हमने पढ़ा था कि ये सभी पित्त का कर्म है। और शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद यानी प्रसन्नता, अन्य द्वंद्वज जो लक्षण है वह सभी भी वही अग्नि ही डिसाइड कर रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे 11वां सूत्र तक। कल हम स्नेहाध्याय, अब ये कल का जो अध्याय है ये चिकित्सा के संदर्भ में, चिकित्सा कैसे करें, वायु का हमने पढ़ लिया, तो वायु का चिकित्सा कैसे होगा,